Students, welcome you all once again on Vidya Bharati YouTube channel. I Mr. Sanjay Kumar from Saraswati Shishu Vidya Mandir Inter College Keshavpuri, Muzaffarnagar. I am here once again to explain lesson number 2, sharing and caring, 6th standard. Okay students, first of all I would like to see you something about the theme of the lesson with the help of this chart. In this lesson, sharing and caring, you can see a banyan tree. Here is look here, banyan tree. Here is a banyan tree. You can see the roots of the banyan tree, and here is animals, wild animals. You can see in the with the help of chart, and here is another tree, mango tree, and you can see a woodcutter cutting a tree, cutting a mango tree. So let's know the themes of the lesson. Now students, ready to read and understand the lesson. Lesson 2, sharing and caring. इस पाठ के अंदर हम प्यारे बच्चों ये सीखेंगे कि हमें एक दूसरे की अति आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें आपस में हार्मनी बनाकर रखना चाहिए, सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए, तालमेल बनाकर रखना चाहिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो भविष्य में भी। इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को यही शिक्षा दी जा रही है कि हम आपस में तालमेल बनाए कर रखेंगे तो आगे आने वाले भविष्य में हमें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टू नो द थीम ऑफ द लेसन हियर. देयर वर 2 फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट, ए मैंगो ट्री एंड ए बनियान ट्री. देयर वर 2 फ्रेंड्स, 2 मित्र थे, इन ए फॉरेस्ट. कहाँ पर? इन ए फॉरेस्ट. यू कैन सी स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट मीन्स जंगल. अब आपको पता लग गया, वर्ड्स मीनिंग में देखा आपने, फॉरेस्ट जंगल. तो आपने क्या मीनिंग निकाली? देयर वर 2 फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट, कि एक जंगल में 2 मित्र रहते थे, अर्थात 2 मित्र थे. कौन कौन मित्र थे वे? ए मैंगो ट्री, एक आम का पेड़, एंड ए बनियान ट्री, और एक बरगद का पेड़. आप बनियान ट्री देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बनियान ट्री, बरगद का पेड़. तो आप लर्न करते रहेंगे, जैसे जैसे डिफिकल्ट वर्ड आएंगे चैप्टर में, बनियान, बरगद, ट्री पेड़ अर्थात बरगद का पेड़. दे टॉक्ड टू ईच अदर, वे आपस में बातें करते रहते थे. टॉक्ड, बातें करते रहते थे, पास्ट पार्टिसिपल. एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन भर आनंद लेते रहते थे. एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज्ड टू स्लीप अंडर देम, और हर रात के समय शेर और चीते उन पेड़ों के नीचे आकर सो जाते थे, सोया करते थे. यूज टू, जब हम किसी काम को करते रहते हैं और किसी काम को करने की हमारी आदत बन जाती है और उसको हमें बताना होता है, तो उसके लिए हम बच्चों यूज टू वर्ड यूज़ करते हैं. जिस काम को करने के आदी हो जाते हैं उसको हम यूज टू कहते हैं. तो ध्यान देंगे, आगे चलेंगे. यूज टू, आदी होना या किसी काम को करने की आदत आ जाना. द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स, और यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, जो आम का पेड़ था, आम का पेड़ जानवरों से, एनिमल्स, जानवरों से नफरत क्या करता था. यू कैन सी इन द चार्ट मैंगो ट्री. ये जो मैंगो ट्री था ये इन जानवरों से नफरत क्या करता था. स्टूडेंट्स, आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाई डज द मैंगो ट्री हेट द एनिमल्स. आम का पेड़ जानवरों से नफरत क्यों क्या करता था? लेट्स नो द रीजन. हेट, यस, आई विल ड्राइव दैम अवे, मैं उन्हें दूर भगा दूंगा. ड्राइव अवे, दूर भगा देना. आई विल, और यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है बेटा. जब जब आपको पढ़ाया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें आप जानते हैं टाइम वर्ड विल और शैल का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए आई विल ड्राइव. और यहाँ आई के साथ आप देख रहे हैं विल. तो जहाँ पर कार्य को करना अति आवश्यक हो जाता है, हर दृढ़ता प्रकट की जाए, वहाँ पर आई और वी के साथ विल कर देते हैं, और बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ सेल का यूज़ कर देते हैं. अन्यथा नियम ये रहता है कि आई और वी के साथ सेल और बाकी सभी अन्य कर्ताओं के साथ
विल, लेकिन यहाँ दृढ़ता प्रकट कर रहा है मैंगो ट्री, आम का पेड़, इसलिए यहाँ पर आई के साथ विल यूज हुआ है। आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उन्हें दूर भगा दूंगा। दे रोर लाउडली, क्योंकि वे जोर जोर से दहाड़ते हैं। जोर जोर से दहाड़ते हैं, रोर मीन्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर, रोर दहाड़ना, लाउडली तेजी से। तो जब यहाँ आम के पेड़ ने कहा कि आई विल ड्राइव देम अवे, कि मैं उन्हें दूर भगा दूंगा, बिकॉज क्योंकि दे रोर लाउडली, क्योंकि वे बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ते हैं, एंड स्मेल बैड, और बुरी दुर्गंध करते हैं। ही सैड, उसने कहा, अर्थात आम के पेड़ ने कहा। द बनियन ट्री सैड, बरगद के पेड़ ने कहा, आम के टू ए मैंगो ट्री, टू द मैंगो ट्री, आम के पेड़ से। बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ से क्या कहा बच्चों? डोंट बी सो रूड, डोंट बी सो रूड, इतने अभद्र मत बनिए, इतने दृढ़ मत बनिए, इतने अभद्र मत बनिए। रूड अभद्र होना। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, वी ट्रीज हम पेड़ों को, एंड एनिमल्स और जानवरों को, नीड ईच अदर हम दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता होती है, इसीलिए आप ऐसा मत करिए, क्योंकि और इतने रूडली मत बनिए। वी मस्ट लिव इन हार्मोनी एंड हेल्प ईच अदर, वी मस्ट लिव हमें रहना चाहिए, इन हार्मोनी तालमेल बना करके, हार्मोनी सामंजस्य में, एंड हेल्प ईच अदर और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यहाँ बच्चों बरगद के पेड़ ने आम को बताया, आम को समझा रहा है बरगद का पेड़ कि वी नीड ईच अदर, सो वी शुड नॉट हेट एनिमल्स, या फिर और अदर थिंग्स, किसी भी अन्य चीज़ों से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, और क्रिएचर्स। सो द मैंगो ट्री वॉज रिगिड, लेकिन आम का पेड़ अपनी बात पर अडिंग था, अर्थात रीडिंग सख्त था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, और वह बरगद के पेड़ की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। डेट नाइट, उसी रात को, when the animals were sleeping under the tree, जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे, उसी रात जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे, the mango tree shook its branches and made loud noises, तो क्या हुआ? the mango tree shook, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं shook हिलाए, यहाँ पर पास्ट फॉर्म है ये शेक मीन्स हिलाना होता है, और शेक की पास्ट फॉर्म होती है shook, अर्थात हिलाए। तो जब हम पास्ट में बात करते हैं तो शेक मीन्स हिलाना, और शेक सुक शेकन, तो सुक सेकंड फॉर्म है यहाँ पर पास्ट में, तो इसलिए उसने अपनी पत्तियों को हिलाया। द मैंगो ट्री सुक इट्स ब्रांचेज, ब्रांचेज शाखाएं, आम के पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया, एंड मेड लाउड नॉइजेज, और बहुत तेजी से आवाज़ करनी शुरू कर दी। द एनिमल्स थॉट, और इस आवाज़ को सुनकर जानवरों ने सोचा, इट वॉज ए डेमन, डेमन राक्षस, इट वॉज ए डेमन एंड रन अवे, कि उस आम के पेड़ की आवाज़ को सुनकर जानवरों ने सोचा, अरे यहाँ कोई राक्षस है, और इसीलिए वे ये बात सोच करके वहाँ से वे भाग खड़े हुए जानवर। द एनिमल्स थॉट एंड रन अवे, और भाग खड़े हुए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी, और जब वे जानवर वहाँ से भाग खड़े हुए, अर्थात जब चले गए, तो आम के पेड़ को अपनी बात पर खुशी हुई, वह हंसा, एंड फेल्ट हैप्पी, और उसको खुशी महसूस हुई, प्रसन्नता हुई कि मैं अपनी योजना में कामयाब हो गया, क्योंकि मैं इन जानवरों को अपने आसपास के क्षेत्र से दूर भगाना चाहता हूँ, और उसने ये योजना बनाई, और इसीलिए वो अपनी योजना में सफल होने के बाद उसने अपना प्रसन्नता महसूस की, और वह हंसा। द नेक्स्ट इवनिंग, बच्चों आगे क्या होता है, ये एक घटना है। इस घटना को जब वहाँ से सभी जानवर भाग जाते हैं, और जंगली जानवर उन पेड़ों के नीचे से, दो फास्ट फ्रेंड थे, मैंगो ट्री एंड बनियन ट्री, तो उसके बाद क्या होता है, लेट्स नो द सीक्रेट ऑफ द लेसन। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम के समय, टू वुड कटर्स लकड़हारे, यू कैन सी ऑन द वाइट बोर्ड वुड कटर, यस हियर वुड कटर लकड़हारा। तो द नेक्स्ट इवनिंग टू वुड कटर्स केम टू द फॉरेस्ट, अगली शाम के समय दो लकड़हारे उस जंगल में आए,
कम की सेकेंड फॉर्म केम है तो आए ना। दे हैड एक्सिस इन दियर हैंड्स, और उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थी। कुल्हाड़ियाँ अर्थात दोनों ही वुड कटर के हाथों में एक एक अपनी अपनी कुल्हाड़ी थी। तो उसके बाद बच्चों क्या किया उन्होंने, ध्यान दें। यस, दे सा द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी। उन्होंने एक बड़ा आम का पेड़ देखा और बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। वन ऑफ द वुड कटर सेड, उन दोनों लकड़हारों में से एक ने क्या कहा, फ्रेंड्स लुक व्हाट ए बिग ट्री इट इज। देखो, अरे मित्र देखो। एक लकड़हारे ने अपने दूसरे लकड़हारे मित्र से कहा, अरे मित्र देखो, व्हाट ए बिग ट्री इट इज। देखो यह कितना बड़ा पेड़ है, यह कितना बड़ा पेड़ है। यस, द अदर सेड, दूसरे ने भी कहा, यस, हाँ, एंड अदर इज नो, एंड देर इज नो वन हेयर। और यहाँ तो इन बड़े पेड़ होने के साथ साथ यहाँ और कोई अन्य है भी नहीं, और कोई दूसरा भी नहीं है। देर इज नो वन हेयर, यहाँ कोई और भी नहीं है। नाइदर मैन नॉर विल्ड एनिमल्स, ना तो यहाँ आदमी ही है और ना ही यहाँ जंगली जानवर है। नाइदर नॉर कंजक्शन है बच्चों। तो जहाँ हम अपनी दो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट को है ना अलग अलग चीज़ों से जोड़ा जाता है तो, और निगेटिव शो किया जाता है, तो वहाँ पर नाइदर नॉर का प्रयोग किया जाता है कंजक्शन के रूप में। तो नाइदर मैन नॉर विल्ड एनिमल्स, ना तो आदमी ही और ना ही जानवर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। सो इसीलिए लेट्स कट द ट्री डाउन, इसीलिए आओ मित्र इस पेड़ को काट डालें। कट डाउन, काट डालना, काट गिराना। सो स्टूडेंट्स दे बिगिन टू कट द ट्री, इसीलिए उन्होंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, और अब जब लकड़हारों ने पेड़ को काटना शुरू कर दिया तो द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, तो अब आम का पेड़ पेन से कराहने लगा, दर्द से कराने ना, पेन दर्द या पीड़ा से कराहने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड, अपने मित्र की स्थिति को देखकर, अपने मित्र की कंडीशन हालत या स्थिति, अपने मित्र की हालत को देखकर द बनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया, क्योंकि उसने देखा कि मेरे मित्र को काटा जा रहा है, क्योंकि पक्का मित्र फास्ट फ्रेंड था मैंगो ट्री का, बनियन ट्री, तो इसलिए बनियन ट्री ने आवाज़ शुरू कर दिया। द बनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, बनियान ट्री बरगद के पेड़ ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, हेल्प, मदद कीजिए। हिज वॉइस वाज हियर्ड बाय द विल्ड एनिमल्स, और उसकी आवाज़ को जंगली जानवरों के द्वारा सुना गया। जब अन्य जंगली जानवरों ने उसकी आवाज़, बरगद के पेड़ की आवाज़ को सुना, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, दे रश्ड टुवर्ड्स द बनियान ट्री विद रश्ड, दौड़े। आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर, रश्ड मीन्स दौड़ना, यस, रश्ड दौड़े। तो दे रश्ड टुवर्ड्स द बनियन ट्री, वे बरगद के पेड़ की ओर दौड़े। व्हेन द वुड कटर सा द विल्ड एनिमल्स, और जब उन लकड़हारों ने जंगली जानवरों को देखा, दे रन एज फास्ट एज दे कुड, वे इतनी तेज़ी से दौड़ पड़े जितनी तेज़ वे दौड़ सकते थे। लिविंग देयर एक्सिस बिहाइंड, अपनी कुल्हाड़ियों को वहीं पर छोड़ करके। जब वो आम के पेड़ को काट रहे थे, तो जब इन्होंने जंगली जानवरों को आते देखा, तो उन्होंने, दोनों लकड़हारों ने अपनी कुल्हाड़ी को वहीं पर छोड़ करके, वे जितनी तेज़ी से दौड़कर भाग सकते थे, वे इतनी तेज़ी से भाग खड़े हुए। और टीयर्स, अब क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर मैंगो ट्री पश्चाताप करता है ना, खेद प्रकट करता है, और लेट्स नो व्हाट इट डज। Tears rolled down from the eyes of the mango tree. Tears, आंसू, आँखों से जो आंसू हैं, tears roll down from the eyes of the mango tree. अब क्या होता है बच्चों, आम के पेड़ की आँखों से यहाँ पर आंसू टप टप टपकते हैं, roll down टपकते हैं। He said, वह कहता है, अब वह कहता है, क्या कहता है पश्चाताप करते हुए, You were right my dear friend. हाँ, बरगद के पेड़ से कहता है, मेरे मित्र आप बिल्कुल सही थे, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ, हमें खुश और सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता
पड़ती है, हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है। द विल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेड, और अब यहाँ जंगली जानवर भी उस आम के पेड़ के पास आ जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? इट इज़ ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज़ बॉन्ड। ये केवल जो आपकी आज जान बची है कि केवल और केवल केयरिंग एंड शेयरिंग के माध्यम से ही बची है, कि आपस में मिलजुल कर रहना, तालमेल बनाए रखना, अपने दुख सुख को बांटना और एक दूसरे की देखभाल करना, एक दूसरे की परवाह करने के कारण ही ये जो आज हमारी मित्रता बनी है और आप बच पाए हो, ये इसी कारण बच पाए हो। फ्रेंडशिप इज़ बॉन्ड। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया, वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, कि हमें जानवरों की आवश्यकता होती है और जानवरों को हमारी आवश्यकता होती है। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, वी मे फॉल इन ट्रबल, तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। में बच्चों यहाँ पर सकना होता है, जहाँ पर जब हम किसी कार्य के होने की संभावना अधिक होती है, उसका आकलन अधिक होता है, माना जाता है, तो वहाँ पर मे का यूज़ किया जाता है सकना शब्द के लिए। तो इफ़ वी डो नॉट हेल्प ईच अदर, यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, वी मे फॉल इन ट्रबल, तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। ट्रबल परेशानी, दुविधा, समस्या। शेड द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ ने यहाँ पर कहा आम के पेड़ से। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमें क्या मैसेज मिलता है, हम क्या शिक्षा लेते हैं? व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन? I would ask you questions, students. So you can once again come on the chart. Here is, you can see a banyan tree, a mango tree, and a mango tree is a cruel and has a rude behavior. Okay, and you can see lions under the tree. So students, here is some points to say you. We should not try to break the chain of balance only for our benefit. Only for our benefit. Yes, we should not try, हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए टू ब्रेक, तोड़ने की, द चैन, उस जंजीर को, ऑफ बैलेंस, जो संतुलन बनाए रखती है, ओनली फॉर आवर बेनिफिट, केवल अपने स्वयं के लाभ के लिए ही हमें उस चैन को कभी नहीं तोड़ना चाहिए जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखती है। नेक्स्ट, इट क्यों नहीं तोड़नी चाहिए बच्चों, ध्यान देंगे? बिकॉज इट मे द रिजल्ट ऑफ हार्मनेस एज यू लर्न इन दिस लेसन। जैसे कि आपने इस पाठ में सीखा है, अगर हम एक दूसरे की तालमेल की जंजीर को तोड़ने की कोशिश तोड़ते हैं, तो इससे हमें नुकसान के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और नेक्स्ट आखिरी में आप देख सकते हैं इसके चार्ट के माध्यम से, द वुड कटर इज कटिंग द मैंगो ट्री। यहाँ ये लकड़हारा इस आम के पेड़ को काट रहा है, क्योंकि इसको मौका मिल गया। यहाँ जंगली जानवर ये भाग खड़े हुए थे। हम क्या करते हैं बच्चों, हमें क्या करना है, सीखना है। मैसेज क्या लेना है? हियर वी लर्न डेट, हम सीखते हैं डेट की वी शुड लिव इन हार्मनी बिकॉज वी नीड ईच अदर, कि हमने यहाँ से क्या सीखा है कि हमें यहाँ ये सीखते हैं कि हमें आपस में मिलजुल कर एक तालमेल बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है। हमें एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए, नफ़रत नहीं करनी चाहिए, किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, अपने कार्य करते रहने चाहिए। और यदि हमें दूसरे को हमारी मदद की आवश्यकता है तो हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए। इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा लेते हैं स्टूडेंट्स। सो आई स्टॉप हियर। द नेक्स्ट टॉपिक I will come back with the next topic to you all the students. I hope you and your family members are happy and healthy at home. So students, I stop here. Thank you so very much.